अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान मुबारक का पहला रोज़ा है, तो आज माह रमजान से मुताल्लिक और अगर वक्त बचा तो रोज़ों से मुताल्लिक भी चंद बातें मैं आपकी गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिएगा कि माह रमजान मुबारक हर एतबार से बेमिसल और बेमिसाल है। रहमतों के एतबार से, बरकतों के एतबार से, नूरानियत के एतबार से, इबादत के एतबार से ये महीना अपने अंदर एक अपनी शान रखता है। और जितने नौजवान बैठे हैं उनके इल्म में भी ये बात होनी चाहिए कि तारीखी एतबार से भी ये महीना हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। मसलन मैं आपको बताऊं कि इस माह मुबारका की 3 तारीख को, बल्कि अगर हम आज की तारीख ले लें तो यही वही तारीख है कि जिसमें हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया में जलवागर हुए। माह रमजान मुबारका शब रमजान या पहले रोजे को हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सुबह सादिक का वक्त ले लें तो यही वक्त बनता है कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे शहजादे। इसी माह मुबारका की 3 तारीख को रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल बाकमाल हुआ। इसी माह मुबारका में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 प्यारी शरीके हयात, एक उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का भी विसाल बाकमाल हुआ। इसी माह मुबारका से इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी याद वाबस्ता है। इसी माह मुबारका से हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी याद वाबस्ता है। इसी माह मुबारका की अगर हम 17 तारीख को उठाएं तो आप सब जानते हैं कि 17 तारीख को मैदान बदर में एक अजीम मार्का हुआ कि जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और काफिरों की तादाद लगभग 1000 के करीब थी। मुसलमानों के पास सवारियां बिल्कुल ना होने के बराबर थी, तलवारें, नेज़े, भाले ये बिल्कुल ना होने के बराबर थे, जबकि दुश्मन जो मुकाबले पर थे वो तमाम जदीद असलों से उस वक्त के लेस थे। लेकिन मुसलमानों को भरोसा अल्लाह और उसके रसूल की जात पर था। मुसलमान ये अकीदा रखते थे कि हुजूर हमारे अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सदक़े से हमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो वो 313 मुसलमानों ने इस्लाम की बुनियादों को इतना मजबूत और मुस्तहकम कर दिया कि उस वक्त से लेकर आज तक कोई भी बड़े से बड़ा सुरमा इस्लाम की बुनियादों को हिला नहीं सका। तो आज जो इस्लाम की रौनक और इस्लाम का वजूद हमारे सामने है, गोया आप कह लीजिए कि ये सदका है बदर के मुसलमान साहबा किराम का कि जिन्होंने अपने लहू से इस्लाम की आबियारी की। इसी माह मुबारक की 21 तारीख को अगर आप लें, माह रमजान की 21 तारीख, तो हजरत मौला अली करम अल्लाह वजूल करीम की याद इस माह मुबारक की 21 तारीख से वाबस्ता है। और जितने लोग हैं वो ये बात भी जहन में रखे कि उमूमन हमारे बच्चों से पूछा जाए कि पाकिस्तान कब बना, तो वो जो आंसर देते हैं उनका आंसर ये होता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। अगर पूछा जाए कि उस वक्त इस्लामी महीना कौन सा था और तारीख उस वक्त कौन सी थी इस्लामी, तो बेशुमार लोग इससे जो है वो बिल्कुल कोरे हैं और हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि पाकिस्तान कब बना। तो ज़हन में रखिए कि इस्लामी महीना माह रमजान मुबारक का था और माह रमजान मुबारक की 27 तारीख थी। 27 तारीख को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया और हमने पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला से इस वादे पर लिया कि मौलाए करीम हम पाकिस्तान में तेरा निजाम नाफिज करेंगे। कबूलियत की घड़ियां, इसमें हर पल हर लम्हा अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। तो हम सब पाकिस्तानियों पर लाजिम है कि इस माह मुबारका में हम पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए दुआ करिएगा कि माह रमजान की इस्लामी तारीखें बहुत अहमियत की हामिल हैं
اور اسی ماہ مبارکہ میں شب قدر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید بھی عطا فرمایا۔ اب ماہ رمضان المبارکہ کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ناز سے سماعت فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کس انداز میں بیان فرمائی۔ مختصراً 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارکہ کے لیے اللہ کے حکم سے شوال سے شعبان تک یہ پورے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے استقبال ماہ رمضان المبارکہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جنت سجائی جاتی ہے استقبال ماہ رمضان المبارکہ کے لیے۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں، جب ماہ رمضان المبارکہ کی پہلی شب آتی تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس ہوا کا نام مسیرہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس وقت وہ ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگ جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کے حلقے بجنے لگ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس وقت جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں اور دروازوں کے حلقے بجتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ایک ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ کسی سامع نے، کسی بھی سننے والے نے ایسی آواز کبھی بھی نہ سنی ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو حوریں جنت کے بالا خانوں پر کھڑی ہو کر دروغہ جنت سے سوال کرتی ہیں کہ دروغہ جنت بتاؤ یہ آج کیا معاملات ہیں، یہ ہوا کیوں چل رہی ہے، یہ دروازے کے حلقے کیوں بج رہے ہیں، یہ کیوں سریلی آواز پیدا ہو رہی ہے؟ تو دروغہ جنت کی طرف سے رضوان جنت جواب دیتا ہے کہ آج ماہ رمضان المبارکہ کی پہلی شب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا مجھے حکم یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اور جبریل امین کو یہ حکم ہے کہ یہ جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سب کے گلوں میں توغ ڈال کر انہیں سمندروں کی گہرائی میں پہنچا دیا جائے تاکہ یہ میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کو بہکا نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارکہ کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی سائل یعنی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں۔ سرکار فرماتے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارکہ میں ہر شب 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ کلمات۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ماہ رمضان المبارکہ میں کہ جو دیگر انبیاء کی امتوں کو نہیں ملی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو۔ یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ ماہ رمضان کے علاوہ وہ بدبو ہوتی ہے تو بعض ایسے نفیس لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود پہچان جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اسے پہچان نہیں سکتے۔ سامنے والا آدمی اس کو محسوس کر لیتا ہے کہ ایک عجیب سی ہیک، ایک عجیب سی اسمیل سامنے والے بندے کے جب منہ سے آتی ہے تو اس کی کراہیت کا سبب بنتی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی نعمت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے روزہ رکھا۔ بندہ جو خالی پیٹ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اللہ کے نزدیک۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری نعمت یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطار تک
فرشتے روزेदार के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। तीसरी फजीलत हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि मेरी उम्मत के लिए यह है कि माह रमजान मुबारक में सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और वाक़ईतन हम देखते हैं कि शयातीन जिस वक्त कैद हो जाते हैं तो आप देखिए कि मुसलमानों की तादाद मस्जिदों में ज्यादा हो जाती है। और आप देख लें कि आम तौर पर मस्जिदें बिल्कुल वीरान है कि मस्जिद मरसिया ख्वां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाते हिजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो जो हाल हमारा है वो आप सबके सामने है। माह रमजान मुबारक में मस्जिदें भर जाती हैं कि जो लोग इमामत करते हैं उनको भी डर होता है कि पता नहीं मुसल्ले पर जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुसलमान जो है वो जौक दर जौक मस्जिदों में आ जाते हैं। और यहां पर मैं ये बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, कि कभी तो ऐसा लगता है कि ये मुसलमान शायद इंडिया से आए हों, शायद बांग्लादेश से आ गए, शायद मलेशिया से आ गए कि इतनी तादाद जो है वो मुसलमानों की मसाजिद में हो गई। लेकिन जब हम मुसल्ले पर बैठकर पीछे गर्दन घुमाते हैं पता चलता है ये हजरत साहब तो हमारी बिल्डिंग में रहते साहब, ये तो हमारे इलाके में रहते हैं, हमारी गली के ये रहने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए शयातीन कैद हो गए, मुसलमानों के दिलों में इबादत का जज्बा होता है और मुसलमान मसाजिद की तरफ राही और रागिब दिखाई देते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हमारी जिंदगी है इस आदत को कायम दायम फरमा दे। वरना उम्मन ऐसा होता है कि आप भी, मैं भी प्रैक्टिकल इसी कराची में बड़ा हुआ हूं, आप भी बड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही 20 रोजे गुजरेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तादाद कम होती चली जाए। तरावियों के अंदर भी यही मामला है और दीगर चीजों के अंदर भी यही मामला है। तो हमने इसको हमेशा के लिए अपने ऊपर लागू करना है। और ये तसव्वुर के जो आज हमारे दिलो दिमाग में ये जो यकीन है कि अल्लाह हमें देख रहा, हम छुप के खा सकते हैं, हम छुप करके पी सकते हैं, कौन रोकने वाला। लेकिन ये हकीकत हमारे दिलो दिमाग में है कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमने रोजे को खैरियत के साथ इख्तिताम तक पहुंचाना है। अगर ये हकीकत पूरे 11 और महीने हमारे दिलो दिमाग में रहे तो मैं दावे से कहता हूं कि माशरे से बुराई खत्म हो जाए। लेकिन हम सिर्फ ये सोच के बैठ गए, हम में से बाज लोग कि बस अल्लाह तबारक व तआला बाज अल्लाह जो है वो सिर्फ माह रमजान मुबारक ही में देखता है, उसके अलावा नहीं देखता। याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर फेल से अच्छी तरह से वाकिफ है। तो सरकार फरमाते हैं कि शयातीन कैद कर दिए जाते। और उसके बाद हुजूर ने जो बात इरशाद फरमाई वो बड़ी शानदार है। हुजूर फरमाते हैं कि रोजेदार के लिए जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत आरास्ता की जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से इरशाद फरमाता है कि मेरे नेक बंदे अनकरीब दुनिया की मुशक्कतों से आजाद होकर तेरे अंदर दाखिल होंगे। यानी हम सब ने जाना तो है ना एक दिन इस दुनिया से। तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से फरमाता है कि अनकरीब मेरे नेक बंदे ये दुनिया की मुशक्कतों से निकल के आएंगे और तेरे अंदर दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक की आखिरी शब अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों को बख्श देता है। आखिरी शब अल्लाह ताला रोजेदारों को बख्श देता है। अब देखिए हुजूर के शागिर्द ये कितने जीनियस थे सहाबा किराम। सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाइए, वो जो आपने फरमाया अभी, जो आपने इरशाद फरमाया कि आखिरी शब अल्लाह ताला रोजेदारों को बख्श देता है, तो क्या वही शब शबे कदर है, वही शब शबे मगफिरत है? हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल्कि हुजूर के ये अल्फाज हदीस में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि मजदूरों को तो मजदूरी काम खत्म होने पर दी जाती है। क्या मतलब कि ये आखिरी शब और हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, और शबे कदर इसके अलावा हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। और ये भी मैं आपको कह दूं आखिरी बात कि ईद का दिन भी हम मुसलमानों के लिए नेमत है। कि ईद के दिन जो हम नमाज पढ़ने आते हैं तो हुजूर जो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि रोजेदार को मजदूरी, कि मजदूर को मजदूरी तो काम खत्म होने पे दी जाती है, तो रोजेदार का काम कब खत्म होता है? ईद के दिन खत्म होता है। तो अल्लाह अकबर, ईद की रात अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के गुनाहगार बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, और जो नेकोकार बंदे होते हैं उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाता है। तो ये माह रमजान मुबारक आखिरी बात है कि बड़ा प्यारा महीना है,
خدا کے لیے اس کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے گا کہ بعض لوگوں کی شکلیں بن جاتی ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہوگا کیا، وہ پیاس کا غلبہ ہو جائے گا، کھانے کا غلبہ ہو جائے گا، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، شربت کے لالے پڑ جائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو خدا کے لیے مت سمجھیے، اور اس مہینے کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم میں سے کسی کا آخری رمضان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت اور یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارکہ کو پا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا یہ آخری رمضان ہو، اور ان میں میرا نام بھی ہو سکتا ہے، آپ میں سے کسی کا نام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق